गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां बजने लगती। पक्षियों की चहचहाहट, बहती हुई नदी की कलकल ध्वनि और हल्की ठंडी हवा सब कुछ बड़ा शांत लगता था। मगर इस शांति के पीछे कई दिलों की अधूरी कहानियां, अनकही इच्छाएं और दबी हुई भावनाएं छिपी थीं। इन्हीं कहानियों में से एक थी सावित्री की कहानी। सावित्री एक अधूरी जिंदगी। गांव में सावित्री की खूबसूरती की चर्चा हर ओर थी। गोरी रंगत, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते घने बाल और गजब की कशिश। मगर उसकी आंखों में एक वीरानगी थी, एक तड़प थी जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। महज 23 साल की उम्र में विधवा का तमगा उसके जीवन पर चिपका दिया गया। सफेद साड़ी में लिपटी, समाज की दकियानूसी सोच में जकड़ी, वह सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई थी। सपनों की भूख, स्पर्श की चाहत, प्यार का एहसास, सब कुछ जैसे मर चुका था। लेकिन क्या सच में स्वामी अवधेशानंद एक तपस्वी या एक मर्द? उसी गांव के किनारे एक प्राचीन आश्रम था, जहां स्वामी अवधेशानंद तपस्या में लीन रहते थे। लंबा गठीला शरीर, गहरी आंखें, चेहरे पर गंभीरता और वाणी में ऐसी कशिश कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। वे अपने संयम और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे। गांव की औरतें और युवा लड़कियां भी उनके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाती थीं। मगर अवधेशानंद किसी की ओर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा बचते हैं, कभी कभी वही हमारे सबसे करीब आ जाती है। वो पहली मुलाकात। एक शाम गंगा किनारे सावित्री पानी भरने आई थी। हल्की हवा बह रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अचानक तेज हवा चली और उसकी सफेद साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया। उसकी पीठ का गोरा रंग चांदनी में और भी निखर गया। उसी समय स्वामी अवधेशानंद वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर जैसे ही सावित्री पर पड़ी, वे एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने अब तक कई सुंदर स्त्रियों को देखा था, मगर सावित्री के चेहरे पर जो उदासी थी, उसने उनके भीतर कुछ जगा दिया। सावित्री ने भी स्वामी को देखा। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी और पुरुष में नहीं थी। उस शाम दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दो भूली हुई आत्माएं बरसों बाद अचानक आमने सामने आ गई हों। वो अधूरी प्यास उस रात सावित्री सो नहीं पाई। उसकी आंखों में बस स्वामी अवधेशानंद का चेहरा घूम रहा था। एक साधु की ओर आकर्षित होना क्या पाप है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब में उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसका बदन सिहर उठा। दूसरी तरफ स्वामी अवधेशानंद भी बेचैन थे। मैंने अब तक संयम रखा, मगर आज कुछ अलग हो रहा है। यह कौन स्त्री है जो मेरे मन को विचलित कर रही है? वह रात एक नए तूफान की आहट थी। रात बहुत लंबी लग रही थी। सावित्री बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन आंखें बंद करने पर भी सिर्फ स्वामी अवधेशानंद का चेहरा सामने आ रहा था। मैं ये क्या कर रही हूं? एक सन्यासी के बारे में ऐसा सोचना ठीक है क्या? उसका दिल कह रहा था। प्रेम पर कोई बंधन नहीं होता सावित्री। तेरा मन अगर उनकी ओर खींच रहा है तो इसमें तेरा दोष नहीं। उसने करवट बदली, मगर भीतर की हलचल कम न हुई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी बाहों पर फिसलने लगी। गहरी सांसें, तेजी से धड़कता दिल और बदन में उठती अनजानी सिहरन। स्वामी अवधेशानंद का द्वंद्व उधर, स्वामी अवधेशानंद भी बेचैन थे। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे ध्यान में नहीं जा पा रहे। उन्होंने अब तक अपनी इच्छाओं को काबू में रखा था, मगर आज पहली बार उनका मन विचलित था। वो स्त्री कौन थी? उसकी आंखों में जो गहराई थी, वह क्यों मेरे भीतर हलचल मचा रही है? उन्होंने आंखें बंद की, मगर सावित्री की छवि उभर आईंदी किनारे खड़ी। हवा से उड़ती साड़ी में उसका रूप। स्वामी ने झट से आंखें खोल दी। नहीं, यह मोह माया है, मुझे इससे बचना होगा। मगर क्या सिर्फ मन को समझाने से इच्छाएं मर जाती हैं? अगली सुबह जब नजरें मिली, सुबह हुई। सावित्री मंदिर गई। मन में अजीब सी हलचल थी। वह प्रार्थना कर रही थी। तभी उसकी नजर स्वामी अवधेशानंद पर पड़ी। वे भी वहीं खड़े थे, मगर नजरें झुका रखी थीं। सावित्री ने उनकी आंखों में देखा कुछ अलग था आज। क्या वे भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूं? स्वामी ने धीरे से एक नजर उठाकर उसे देखा और फिर तुरंत नजर फेर ली। मगर उस एक पल में ही सावित्री सब समझ चुकी थी। यह आग सिर्फ उसके अंदर नहीं जल रही थी। मंदिर से लौटते वक्त
रास्ते में अचानक सावित्री का पांव फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि स्वामी अवधेशानंद ने झट से उसे पकड़ लिया। मजबूत बाहों का स्पर्श, दिल की तेज धड़कन, सांसों की नजदीकियां, सावित्री का बदन कांप उठा। उसकी आंखें स्वामी के चेहरे पर थीं और उनकी आंखों में एक अनकही तड़प थी। स्वामी ने झट से सावित्री को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, मगर दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब क्या होगा? सावित्री और स्वामी दोनों ही इस अनकहे आकर्षण से बचना चाहते थे, मगर इच्छाएं काबू में नहीं आ रही थीं। दिन ढल रहा था, मगर सावित्री के मन का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मंदिर में जो हुआ वो भूल पाना उसके लिए मुश्किल था। स्वामी अवधेशानंद का उसे पकड़ना, उनका मजबूत स्पर्श, उनकी आंखों में छिपी तड़प, क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में उनके मन में भी कुछ हलचल थी? उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। हवा तेज हो चुकी थी। लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो, मगर उसे इस तूफान से फर्क नहीं पड़ता था। उसके भीतर जो तूफान था वो इस मौसम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आश्रम की ओर कदम, रात गहरा रही थी, बारिश शुरू हो चुकी थी। सावित्री का दिल तेज धड़क रहा था। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या यह सही होगा? मगर उसके कदम अपने आप ही आश्रम की ओर बढ़ते चले गए। बारिश की बूंदें उसके शरीर से टकरा रही थीं। भीगी साड़ी उसके बदन से चिपक चुकी थी, जिससे उसकी खूबसूरती और उभर आई थी। जब वह आश्रम पहुंची तो देखा कि स्वामी अवधेशानंद अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। स्वामी का संघर्ष। स्वामी अवधेशानंद ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में बार बार सावित्री की छवि आ रही थी। मैंने अब तक हर इच्छा को काबू किया है, मगर यह स्त्री क्यों मेरे संयम को तोड़ने की कोशिश कर रही है? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने सावित्री खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, सांसें तेज, बदन कांपता हुआ। स्वामी के चेहरे पर हल्की शिकन आई। सावित्री, इतनी रात को यहां? तुम भीग रही हो, अंदर आओ। सावित्री अंदर आई। मंदिर की हल्की रोशनी में उसका रूप और भी मोहक लग रहा था। अनकहा एहसास। कमरा छोटा था, बाहर तेज बारिश हो रही थी, अंदर एक अजीब सी खामोशी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। स्वामी अवधेशानंद ने अपनी चादर सावित्री को ओढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उनके हाथ सावित्री के कंधों को छूने लगे, दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। सावित्री ने धीरे से स्वामी का हाथ पकड़ लिया। स्वामी ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। वहां एक अनकहा आमंत्रण था, एक प्यास थी जो अब और नहीं छिप सकती थी। संयम की दीवारें। स्वामी ने सावित्री का हाथ धीरे से छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां और कस गईं। स्वामी, मैं नहीं जानती कि यह सही है या गलत, मगर जो मैं महसूस कर रही हूं उसे नकार नहीं सकती। स्वामी ने गहरी सांस ली। सावित्री, मैं एक सन्यासी हूं। मैंने जीवन भर मोह माया से दूरी बनाई है। सावित्री मुस्कुराई। मगर आप भी इंसान हैं स्वामी। स्वामी का दिल तेज धड़कने लगा। सावित्री की भीगी पलकें, कांपते होंठ और उसकी धीमी सांसें। स्वामी अवधेशानंद का संकल्प अब टूट चुका था। उन्होंने पहली बार किसी स्त्री को छूने की इच्छा महसूस की। सावित्री भी उनके करीब आई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उस रात आश्रम में हवाएं और भी तीव्र हो गईं। सावित्री और अवधेशानंद के बीच की सारी सीमाएं मिट गईं। वह रात सिर्फ एक मिलन की नहीं थी, वह एक बंद दरवाजे के खुलने की रात थी। बरसों की दबी भावनाएं, संकोच और समाज के बंधन सब उस रात की तपिश में पिघल गए। सावित्री अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह एक स्त्री थी जिसने प्रेम को पुनः जिया था। और अवधेशानंद अब सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे एक पुरुष थे जिसने अपनी इच्छाओं को पहचाना था। परंतु यह प्रेम आसान नहीं था। जब यह बात गांव में फैली तो हंगामा मच गया। लोग क्रोधित थे, साधु के इस आचरण को पाप मान रहे थे। मगर अवधेशानंद ने अब निर्णय कर लिया था, अगर प्रेम पाप है तो मैं यह पाप सहर्ष स्वीकार करता हूं। उन्होंने सन्यास छोड़ दिया और सावित्री का हाथ थाम लिया। समाप्ति या एक नई शुरुआत, यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, यह समाज के बंधनों को तोड़ने की थी। यह उन इच्छाओं की थी जिन्हें दबाने से वे और भी तीव्र हो जाती हैं। सावित्री और अवधेशानंद ने समाज के खिलाफ जाकर अपने प्रेम को अपनाया, क्योंकि प्रेम किसी नियम से नहीं चलता या तो बस बहता है।
जैसे गंगा की धारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार भी ऐसी ही जबरदस्त कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि कहानियां अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर सुनने में ज्यादा मजा आता है। जल्द मिलते हैं एक और नई, रोमांचक और दिलचस्प कहानी के साथ।